Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शतशत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। ओम साई राम। आप में से किसी को ये क्वेश्चन हुआ होगा या फिर कई लोगों को ये क्वेश्चन हुआ होगा कि आज दशहरा है और आज के दिन मैं अगर मैं खुद को स्ट्रॉन्ग साईं डिवोटी बोलती हूँ तो मैं आप लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं कैसे दे सकती हूँ, राइट? बिकॉज होता है, क्वेश्चन आता है डेफिनेटली, क्योंकि कई सारे साईं भक्त होंगे जो आज के दिन बहुत अपसेट होंगे क्योंकि आज बाबा का निर्वाण दिन है। ओके, शिरडी में बाबा का समाधि उत्सव मनाया जाता है, तो इसीलिए। लेकिन मैं इसको इस तरह से कभी नहीं लेती हूँ और ये मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो बाबा ने ही चेंज किया। तो ये एक पूरी लीला है और मैं आपको बताती हूँ, आप सुनिए। और अगर आप सच में अगर मुझे थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करते हैं या फिर बाबा के लिए आपके दिल में सच में प्यार है तो आप ये बात बहुत जल्दी आपके दिमाग में उतर जाएगी। ओके, और आप फिर से फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आप दशहरा को एज ए बाबा का समाधि दिन या फिर बाबा का निर्वाण दिन इस नाम से कभी नहीं बोलेंगे। आप इसको दशहरा एज असत्य पर सत्य की विजय के नाम से ही ट्रीट करेंगे या फिर प्रोनाउंस करेंगे, वॉट एवर। ओके, मैं आपको बताती हूँ पूरी लीला क्या हुआ था। ये बात है जब मैं शिरडी में रहती थी। एक बार ऐसे ही बैठे बैठे के, मतलब जब आरती में हम लोग जाते तो हम स्टाफ में थे, तो हम लोग जो ऑफिस गेट है जहाँ से हम अभी मुख दर्शन करते हैं ना, उसके बाजू वाला जो गेट है उस टाइम पर वहाँ से हम हमारी एंट्री होती थी। ओके, तो हम उसी गेट से जाते थे अंदर। तो जो साइड वाला रूम है ना, वहाँ से जैसे हम खिड़की से दर्शन करते तो वो जो रूम आता है वहाँ पे हम लोग खड़े रहते, वहाँ से दर्शन करते, फिर बाहर मतलब बाबा के पास जाके और फिर निकल जाते थे। तो ये हमारा रूटीन था। एक बार क्या हुआ, जब मैं सुबह तो मैं काकड़ आरती में जाती, फिर मैं मेरे हस्बैंड के साथ वापस 8-9 साढ़े 8 बजे वापस जाती, फिर दोपहर को मध्याह्न आरती में जाती। तो एक दिन मध्याह्न आरती में, क्योंकि थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी, तो मैं जस्ट वहाँ पे बाहर बैठी थी और अचानक मेरी नज़र पड़ी बूटीवाड़ा पे, जहाँ पे लिखा हुआ है समाधि मंदिर। ओके, और वो जैसे मेरे दिमाग में एकदम से छप गया। ओके, तो मुझे अंदर से पता नहीं, जैसे होता है ना कि हम वहीं पे अटक जाते हैं। उसके बाद मैं आरती करके घर आ गई सब कुछ, लेकिन मेरा पूरा दिन वो जो शब्द था समाधि मंदिर, ओके, वो जैसे हुक हो गया मेरे माइंड में और मैं उसी के ऊपर मेरी थॉट प्रोसेस चली। और मैंने फिर जैसे बाबा से कन्वर्सेशन में जैसे बोलती रहती हूँ ना, पूरा दिन बाबा से बातें करती रहते हैं वैसे। तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा अब से ना मैं समाधि मंदिर में नहीं आऊँगी, है ना, मतलब एकदम से जैसे डिक्लेयर कर दिया बाबा के सामने कि बाबा अब मैं कल से मंदिर में नहीं आऊँगी। मैं मतलब मंदिर आऊँगी लेकिन द्वारका माई चावड़ी जाऊँगी, फिर गुरुस्थान जाऊँगी, लेकिन समाधि मंदिर में अंदर नहीं आऊँगी, जो बूटीवाड़ा है, जो समाधि मंदिर जिसको बोला जाता है। तो मैं बोला मैं उसमें नहीं आऊँगी। और बात यही कि मैं इसलिए नहीं आऊँगी क्योंकि आप तो मुझे इतना रिस्पॉन्स करते हो, हर चीज़ का आंसर देते हो, आप मेरे लिए हो ही। ओके, फिजिकली बस मुझे दिखते नहीं है, दैट्स इट, बस वही है, अदरवाइज मेरे आसपास ही हो, आप मुझे इतना गाइड करते हो। तो फिर मैं उसको समाधि कैसे बोल सकती हूँ? क्योंकि समाधि तो ऑब्वियसली यही होता है कि जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं है या फिर जिनकी डेथ हो चुकी है। मैं ये डेथ शब्द भी नहीं बोल पाती देखो बाबा के लिए, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना है तो मुझे उसका सहारा लेना पड़ेगा। तो उसके चलते मुझे ये था कि मैं इसलिए नहीं आना चाहती थी समाधि मंदिर में, मैं नहीं जाना चाहती। मैंने लिटरली बाबा को ये बोला और मैं कम से कम आप सोच लिए लगभग 1 महीना हो गया होगा मैं समाधि मंदिर में नहीं गई। मेरे हस्बैंड और हम जाते साथ में, लेकिन वो चले जाते अंदर, मैं बाहर बैठी रहती। तो हर कोई पूछता, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स है या फिर जो भी हम, क्योंकि स्टाफ में थे तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जान पहचान वाले मिल जाता है ना। तो हर कोई जैसे देख लेते तो पूछे मैम आपको नहीं जाना, आपको नहीं जाना। मैं बोला नहीं सर जा रहे हैं वैसे, क्योंकि हर किसी को मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती थी ना, तो नहीं दे पाती, तो ऑब्वियसली मैं कुछ नहीं बोलती। फिर एक दिन ये हुआ कि बाबा ने मुझे एक स्वप्न दिया और वो सपने से बाबा ने पूरा मेरा जो ये था थॉट प्रोसेस था पूरा चेंज कर दिया। ओके, तो बाबा ने मुझे सपने में क्या दिखाया कि जैसे बाबा की वो मूर्ति, शिरडी में जो हम देखते हैं बाबा की मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वो एज इट इज़ मार्बल की जैसे है वैसे ही दिख रही है, लेकिन उनका जो फेस है वो जैसे अपना कैसा नॉर्मल फेस होता है स्किन वाला, ठीक है, तो वैसा उनका फेस हो गया। ओके, जिस तरह से हम देखते हैं एग्जैक्टली वही फेस, लेकिन फेस का जो मार्बल की स्किन है, मतलब मार्बल का फेस है, उसकी जगह पे ऐसे स्किन वाला फेस दिखा मुझे।
और जैसे बाबा क्योंकि हम लोग इस गेट से एंट्री करते थे ना, तो साइड से एंट्री करते। ओके, तो क्या होता जब बाबा ना जैसे बैठे हैं तो सामने देखते हैं, तो उसकी जगह बाबा इस तरह से देख रहे हैं, साइड में देख रहे हैं। ओके, क्योंकि ये गेट यहाँ से एंट्री होती थी, तो बाबा जैसे साइड में देख रहे हैं, और पूरा वहाँ पे मैं जो भी करती हूँ, मतलब जो भी लोग आते हैं वहाँ से, जो भी स्टाफ के लोग आते हैं, तो वो जो भी करते हैं, तो बाबा की नज़र उन सब पे थी। इस तरह से मुझे बाबा ने एक विजुअलाइजेशन दिया, स्वप्न दिया। बेसिकली वो स्वप्न ही था, विजुअलाइजेशन नहीं था, दैट वाज 100% ड्रीम। तो वो बाबा हमें मतलब इस तरह से देख रहे हैं। और फिर मैं जैसे आगे आई और मैं वहाँ पे जो भी करती हूँ, ओके, गुरु जी को पुष्प देती हूँ, या फिर जो भी, मैं हमेशा जैसे फूल ले जाती थी, या फिर कभी कभार प्रसाद ले जाती थी, जैसा मेरा मन करता था ऐसे। कभी कभार कुछ भी नहीं लेके जाती थी, खाली हाथ जाती थी। ओके, तो ये भी होता था। तो मैं जो कर रही हूँ ना, वो जैसे बाबा देख रहे हैं। ओके, तो वो मुझे पूरा इतना इतना अच्छा बाबा ने स्वप्न दिया। और फिर मेरी आँख खुल गई, बस इतना ही स्वप्न में इतना ही था। और फिर मैं जैसे 11 बजे वापस बाबा के पास गई, तो बाबा को, क्योंकि वो टाइम मेरा ऐसा होता था कि मैं अकेली होती थी, क्योंकि सुबह मेरे पास मेरे साथ मॉर्निंग में मेरी नैना और जो दो फ्रेंड थी गुड्डी, वो दोनों में से कोई एक होता। 8 बजे जब मैं जाती तब मेरे साथ मेरे हस्बैंड होते, और 11 बजे का टाइम ऐसा था कि मैं अकेली होती, कोई नहीं होता था। ओके, तो उस टाइम मैं अच्छे से बाबा के साथ कन्वर्सेशन कर पाती। तो मैंने बाबा को उस टाइम पूछा कि बाबा, आपने मुझे ये स्वप्न दिया, लेकिन मैं अभी तक उसका मतलब नहीं समझ पाई, आप क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ इंडिकेशन दीजिए। आज मतलब उस दिन तो यही लगा कि आज तो बाबा आप मेरे सपने में आए, लेकिन फिर भी आप मुझे कितना भी मक्खन लगाओ, लेकिन मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि वो समाधि मंदिर है, और समाधि तो मतलब मैं नहीं आऊँगी। बस वही वही थॉट था, समाधि नहीं, आप मेरे लिए हो तो फिर आपकी समाधि कैसे हो सकती है। ओके, और बाबा ने जैसे मुझे एक स्टेटमेंट दिया कि तुम्हारा साईं यहाँ था, यही है, और यहीं रहेगा। ओके, और एक आजी है वहाँ पे, आजी का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरी ग्रुप, हमारा हमारा सबका ग्रुप था, है ना। तो आजी आजी ने मतलब उसी दिन, वरना वो डेली मुझे देखती थी, है ना, कि मैं यहीं पे बैठी रहती हूँ, यहीं से आरती करती हूँ, अंदर नहीं आती हूँ। लेकिन उस दिन आजी ने मुझे इतना इतना इंसिस्ट किया, चलो अंदर। मैं बोला नहीं आजी, आप लोग जाइए, मैं रोज़ कहाँ आती हूँ। तो बोलते रोज़ भले नहीं आती, लेकिन आज तो जाना ही जाना है, आज आना ही आना है, आज बाबा बुला रहे हैं तुझे। अब देखो, ना ही उनको वो स्वप्न वाली कुछ बात पता थी, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं पता था। वो आई, मुझे मिली, हमने एक दूसरे को ओम साई राम बोला, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आज तो आना ही आना है, बाबा बुला रहे हैं अंदर, ठीक है। और बाबा ने मुझे जैसे उसी टाइम पे, जैसे ये होता है ना, आवाज़ आती है, मतलब उस टाइम मतलब मैं पूरी कॉन्शियस में थी, मतलब अपनी खुद की कॉन्शियसनेस में थी, और मुझे वो आवाज़ आई जैसे कि यहाँ से कोई बोल रहा है, जैसे मतलब बाबा बोले जैसे तुम्हारा साईं यहाँ था, यहाँ है, और यहीं रहेगा, ठीक है। तो वो शब्द सुनना, और फिर मैं आजी ने क्या किया, मेरा हाथ पकड़ा, मतलब यहाँ से जैसे हाथ पकड़ के मुझे खड़ा कर दिया एकदम से। तो मैं फिर चली गई, क्योंकि वो मेरी बड़ी मतलब बड़े हैं हमसे, तो ऑब्वियसली फिर उनकी रिस्पेक्ट तो करनी है। फिर वहाँ पे अगर उस तरह से रिएक्ट करेंगे तो कैसा लगेगा, राइट। तो मैंने फिर उनका जो भाव था मेरे लिए, उसकी रिस्पेक्ट करते मैं फिर अंदर चली गई। और समाधि मंदिर में जाके मैं इतना रोई, मतलब पता नहीं बाबा को देख के। और मैं क्या करती, वो जो ग्रिल होती थी ना, मैं उसके अंदर खड़ी रहती, क्योंकि मेरा ये है, मैं कभी भी रो लेती थी। तो क्योंकि लोग देखते तो पता नहीं, मुझे थोड़ा ये लगता क्या क्या सोचते हैं ना, पता नहीं, मुझे थोड़ा ये होता। तो मैं अंदर ग्रिल में अंदर अंदर चली जाती, ऑफिस वाली जो ग्रिल है उसी में खड़ी रहती, और वहीं से आरती करती थी। ये तो बाबा की कृपा से उस दिन मैं सच में बहुत रोई, है ना। और वो बस यही कि मतलब कान पकड़ लिए कि बाबा सॉरी, मतलब मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको इस फॉर्म में देखा, मतलब समाधि वाली चीज़ को मैंने कंसिडर किया। हालांकि बाबा ने खुद अपनी 11 वचन में बोला है, नित्यमी जीवंत जाना हेची सत्य, नित्य दया प्रचित अनुभवे, राइट। वो बाबा हमें अपने 11 वचन में ऑलरेडी बोलते हैं ना, कि मैं यही हूँ, मुझे मुझे आप लोग महसूस करो। ओके, बाबा ना ये महसूस करने की चीज़ है, वो कोई सॉरी महसूस फीलिंग्स वाला ये है, चीज़ नहीं बोल सकती, क्या बोलते, चीज़ नहीं, लेकिन बाबा जो है वो एक व्यक्तित्व है, या फिर वो पर्सनालिटी है, जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हो। ओके, उनको कोई प्रूफ नहीं दे सकता, कोई अपनी अपनी भक्ति का, या फिर बाबा की प्रेजेंस का, या फिर बाबा का उनके साथ कनेक्शन का कोई प्रूफ नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक फीलिंग है, जो एक सच्चा साईं भक्त होगा ना, वो ही फील कर पाएगा, राइट। तो उस दिन बाबा ने मुझे इतना स्ट्रांगली इसमें से बाहर निकाला। ओके, ये थॉट देके, ये 3-4 चीज़ें देखे, कि जैसे समाधि मंदिर की जिद थी, नहीं जाना है, तो बाबा ने ये मुझे बोला कि मैं यही हूँ, यही था, यही हूँ, और यही रहूँगा। दूसरा, वो आजी का इतना इतना ज़्यादा मुझे फोर्स करना, और लिटरली मेरा हाथ पकड़ के जैसे उन्होंने उठाया ना, वो तो मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे मतलब अब तो बाबा डंडा मारेंगे अगर मैं नहीं गई नहीं गई तो, या फिर अभी आज ही मुझ पर गुस्सा करेंगी। तो वो मैं उठ गई, मतलब चली गई अंदर। और तीसरा, ये बाबा की जो 11 वचन है, उसमें बाबा ने बोला है कि मैं तो यहीं पे हूँ, ठीक है। ये जैसे बताया मैंने, नित्य में जीवंत जाना हेचि सत्य वाला वचन,
है ना। तो इसके चलते तो कभी भी अब जब भी मतलब उस साल से लेके आज तक मैं कभी दशहरा पे अपसेट नहीं होती, मैं बहुत खुश होती हूँ। क्यों? क्योंकि आज के दिन तो माता रानी ने महिषासुर पे विजय पाया, आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण को हराया, राइट। तो असत्य पर सत्य की विजय का दिन है। तो हमें भी ऐसे ही एज अ ट्रू साईं डिवोटी हमें भी यही चीज़ अपने मन में लानी है, कभी अपसेट नहीं होना है, कभी अपना दिल छोटा नहीं करना है ना। क्योंकि देखिए पुण्यतिथि है या फिर ये सब किसका होता है, जो जो नहीं होते हैं, ठीक है, उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। अगर आप खुद से ये मानते हो कि हाँ बाबा नहीं है, तो आप डेफिनेटली बाबा की पुण्यतिथि मनाइए, आप डेफिनेटली अपसेट हुई, आपको जो करना है करिए, ओके। लेकिन अगर आप ये मानते हो कि नहीं बाबा है और हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ओके, तो फिर कभी दशहरा के दिन उदास मत होइए। मेरी एक आंटी है, वो मुझे एक बार बोल रही थी कि दशहरा के दिन मैं मिठाई तक नहीं खाती। हालांकि हमारे गुजरात में तो दशहरा के दिन फाफड़ा और जलेबी का स्टॉल्स लगते हैं, ज़्यादा बिक्री होती है, ज़्यादा सेल होते हैं फाफड़ा जलेबी। वो तारक मेहता में जैसे दिखाते हैं ना जेठालाल को बहुत क्रेजी फाफड़ा जलेबी के पीछे, वैसे ही। ओके, तो आंटी एक बार मुझे बोल रही थी कि मैं तो दशहरा के दिन कभी मिठाई नहीं खाती। तो मुझे ये सारी चीज़ें, जैसे होता है ना हम सीनियर साइंस डिवोटीज जो होते हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो ये सब ये भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था। तो इसीलिए मुझे दशहरा से थोड़ा वो हो गया। वो पहले नहीं हुआ था, लेकिन राजकोट में जाके जब हम सब साइंस डिवोटी मिले ना, तब ये एक नेगेटिव फॉर्मेशन में अगर मैं बोलूँ तो ये बात उनकी मैंने अपने अंदर उतार ली थी कि हाँ दशहरा मतलब अच्छा नहीं है, इन शॉर्ट समथिंग लाइक दैट। लेकिन वो बाबा ने मेरा ये मिथ तोड़ा, या फिर मेरा जो माइंडसेट था वो तोड़ा शिरडी में जाके। ओके, बाबा ने बोला, जैसे बोलते हैं कि मैं इतने रिस्पॉन्स देता हूँ, तो मैं तो हुई, ठीक है, किसी और की मत सुनो, कुछ मत करो, बस आराम से इसको एंजॉय करो। तो मैं हमेशा दशहरा के दिन ऐसे ही सेलिब्रेट करती हूँ जिस तरह से बाकी लोग करते हैं। ओके, बहुत फुल फ्लैश में, और बहुत माता रानी ने जो महिषासुर पे विजय पाया, उसके ऊपर राम भगवान ने जो रावण को हराया, मतलब असत्य पर सत्य की विजय, नेगेटिविटी हार जाती है और जो पॉजिटिविटी है वो जीत जाती है, उसी के तौर पे। तो ना ही मैं 15 अक्टूबर के दिन ऐसा कुछ भी करती हूँ, ना ही मैं दशहरा के दिन कुछ भी करती हूँ। ओके, मैं नहीं करती। और पता नहीं बाबा मेरे साथ ऐसा करते भी है कि जैसे ही 2:30 का टाइम आता है ना, वो बात मेरे दिमाग से निकल ही जाती है एकदम से। जैसे अभी 15 अक्टूबर था, मेरे ग्रुप में काफ़ी सारे लोगों ने जो ये 3 अध्याय जो है साइंस चरित्र के, वो पढ़े, ये सब किया। क्योंकि मैं ये चल रही थी ना, नहीं नवरात्रि तो नहीं थी, नवरात्रि आई थिंक 19 से शुरू हुई थी, जो भी था। लेकिन उन लोगों ने वो सब किया, पारायण किया, मतलब वो 3 अध्याय पढ़े वगैरह सब बाबा के निर्वाण वाले। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। और एग्जैक्ट उसी टाइम पे 2:30 के टाइम पे बाबा मुझे मेरे दिमाग से वो बात निकाल ही देते हैं कैसे भी करके। ओके, जब समाधि वाला ये जो मैंने अभी लीला आपसे शेयर की ना, उस दिन से लेके आज दिन तक मैं कभी 2:30 के एग्जैक्ट टाइम पे तो मैं कभी खुद में होती हूँ नहीं, ऐसा ही है ना, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। मुझे वो ध्यान में ही नहीं आता, थोड़ी देर बाद ही आता है, लेकिन तब तो वो टाइम निकल चुका होता है। तो बस मेरे लिए तो वही बेस्ट है कि अच्छा है बाबा, वो मतलब जो है, मतलब बाबा मुझे इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं ना, जैसे सही हम आरती में गाते हैं, जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव। आप जैसा भाव रखोगे वो आपको वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा बाबा की ओर से। ओके, तो हमेशा अपने भाव की, अपनी फीलिंग्स के ऊपर हमेशा ना फोकस कीजिए। ओके, क्या क्या फील करते हैं बाबा को लेके। ओके, और फिर देखिए वो किस तरह से आपको गाइड करते हैं। और एक चीज़, दशहरा में जब भी उत्सव मनाया जाता है शिरडी में, तो उस दिन देखो संस्थान में जो होता है वो तो सारे रिचुअल है, जिस तरह से जब फॉर्मेशन जिस तरह से संस्थान का हुआ है और जो प्रोटोकॉल है वो उनको फॉलो करने हैं, तो वो इसी तरह से इतने सालों से चल रहा है। तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हो सकता। लेकिन हम एज अ साईं डिवोटी तो डेफिनेटली अपने में चेंज कर सकते हैं, है ना। तो कभी ये नहीं यूज़ करना है कि समाधि समाधि वर्ड ही नहीं यूज़ कर। मैं तो बोलती भी नहीं हूँ, सच में बहुत बहुत कम बोलती हूँ। वही बूटीवाड़ा बोलती हूँ, जब मंदिर में जाना हो ना तो बोलते चलो शिरडी मंदिर चलते हैं या फिर बूटीवाड़ा चलते हैं, इस तरह से बोलती हूँ। समाधि मंदिर में चलते हैं ऐसा नहीं बोलती मैं, क्योंकि मैं जब वहाँ पे थी तब नहीं बोलती, मंदिर में चलते हैं ऐसा बोलती थी। ओके, अंदर जाके आए, बाहर जाके आए, ऐसे ऐसे। लेकिन समाधि मंदिर नहीं बोलती थी। अदरवाइज वहाँ पे जो रहते हैं हमारे जो स्टाफ के मेंबर्स थे, वो लोग भी ऐसा बोलते हैं आज समाधि मंदिर में जाना है, आज समाधि मंदिर, आज वरना गुरुस्थान चावड़ी दर्शन करके आ जाते थे, लेकिन आज समाधि मंदिर में जाना है तो फिर आज थोड़ा टाइम लेके जाते हैं। इस तरह से नॉर्मल कन्वर्सेशन होता था। लेकिन मैं तो डेली जाती, और डेली दिन में 3-4 बार जाती, और जब भी जाती पहले तो जाती थी, लेकिन ये बीच में 1 महीना मेरा ऐसा रहा जो मैं नहीं गई। लेकिन बाबा ने मेरे दिमाग को इतने अच्छे से तरीके से ना वो चीज़ को मेरे माइंड से एकदम वॉश कर दिया, एकदम अच्छे से साफ़ कर दिया जैसे, है ना। तो वो पूरा निकल गया। तो एज अ साईं डिवोटी अगर आप मुझे फॉलो करते हो, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, तो आज के बाद जो बाबा ने मुझे इंस्पिरेशन दी या फिर जो मेरा ये थॉट क्लियर किया, उसी तरीके से, उसी लीला से इंस्पायर होके आप भी अपनी लाइफ में आज से एक प्रण ले लीजिए कि आज के बाद आप कभी दशहरा के दिन अपसेट नहीं होंगे और बहुत धूमधाम से इसको मनाएंगे।
ओके। या और दूसरा, शिरडी में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ होती है। एक प्रोसेशन निकलता है शिरडी में, जिसको बोला जाता है झोली प्रोसेशन। तो उसमें क्या होता है, एक मतलब पहले तो संस्थान के जो एम्प्लॉयज़ हैं वही होते हैं। तो उसमें हम लोग ना बाबा की झोली निकलती है, जैसे बाबा भिक्षा मांगने जाते थे ना, वैसे। तो अगर दशहरा के दिन कभी आपको मौका मिलता है और आप जाओ तो ज़रूर जाइएगा। उसमें हमें कुछ गेहूँ या चावल जो भी आपको ठीक लगता है, प्रोबेबली गेहूँ ही होते हैं। मैंने तो हमेशा आई थिंक गेहूँ ही डाले हैं, मतलब झोली में बाबा की गेहूँ ही डाले हैं। तो वो हमें क्या करने का, आप 1 किलो किसी भी किराने की शॉप से ले लीजिए। जैसे द्वारकाबाई है तो द्वारकाबाई के एग्जैक्ट सामने कॉर्नर पे एक शॉप है, वो पूरी किराने की स्टोर है। तो वहाँ से आपको गेहूँ मिल जाएंगे। आप चाहे 1 किलो लो, चाहे 5 किलो लो, चाहे 50 किलो लो, दैट इज़ अप टू यू। आप जितने चाहो उतने ले सकते हो। लेकिन पहले 1 किलो आपके पास थोड़े हैंडी होने चाहिए, ताकि जब वो झोली लेके आते हैं तो आप उसमें डालिए, गेहूँ डालिए, और फिर उसमें से वो खुद से ही मतलब हाथ डाल के आपको देते हैं। तो वो ना बरकत का धान्य बोला जाता है। वो जिस किसी के भी पास होता है उसके घर में बहुत बरकत रहती है। और तो उसका सिग्निफिकेंस बहुत है। आप वो गेहूँ घर पे ले आइए, और फिर जो भी साईं भक्त है उनको दीजिए, और अपने घर के ना एक छोटी सी पोटली बना लीजिए कपड़े की, और उसमें रख के उसको गेहूँ को बांध के आप जहाँ पे अपना अनाज या धान्य रखते हैं, जो आपका स्टोरेज है, आप उसमें डाल दीजिए। ओके, बहुत बरकत देता है ये। हम तो हर साल करते हैं, मैं हर साल इसी तरह से करती हूँ। और फिर जो पुराना वाला होता है उसको अंदर डाल देती हूँ, बाकी के जो गेहूँ जिसमें पड़ते हैं ना उसी में मिक्स कर देते हैं। तो ये करते हैं। और महाराष्ट्र में स्पेशली इस दिन एक पत्ता आता है, ऐसे, हाँ, ऐसे शेप का। मैं वो थंबनेल में डालूंगी, वो पत्ते का जो डिज़ाइन है, मतलब जिस आकार में है वो पत्ता, वो मैं डालूंगी, आप देख लीजिएगा। या फिर आज के दिन तो आपने ऑब्वियसली सुबह से देखा ही होगा ये स्पेशली। उसे क्या बोला जाता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग बोलते हैं, मतलब जैसे सोना बोला जाता है, मतलब रूटीन लैंग्वेज में उसको सोना बोला जाता है। ओके, तो होते हैं सोने, एक दूसरे को सोना देते हैं। तो वो अगर पत्ता आपको उसके साथ आता है, गेहूँ के साथ, ओके, तो आप खुद को बहुत ब्लेस्ड फील कीजिए कि बाबा ने आपको बहुत आशीर्वाद दिए। ओके, क्योंकि उसका भी सिग्निफिक, वो जो हम बच्चे जो होते हैं, छोटे होते हैं, वो बड़ों को देते हैं, और बड़े उनको रिटर्न करते हैं। वो जैसे होता है ना, ईदी वगैरह में कैसा होता है कि, या फिर हम दिवाली में देख लीजिए, दिवाली में तो खैर अब हमारे हिंदू कल्चर में क्या होता है ना, वो लोग सामने से दे, वो बच्चों को डायरेक्ट ऐसे ही देते हैं, राइट। लेकिन इसमें ये होता है कि हम लोग उनके पैर छूते हैं, और पैर छू के उनको देते हैं वो सोना, और वो जो उनके पास पड़ा हुआ सोना होता है वो हमें रिटर्न देते हैं। तो आप सोचिए कि वो बाबा के ब्लेसिंग्स के तौर पे हमारे पास आया है। तो उसको भी बहुत संभाल के रखिए, नोटबुक के अंदर रख दीजिए, ताकि वो पूरा सूख जाए, और फिर आप उसको अपने साईं सच्चरित्र के अंदर उसको चिपका सकते हैं, या फिर कहीं पे भी जहाँ पे वो डिस्ट्रॉय ना हो, या फिर इतनी छोटी सी फ्रेम भी बना कर के आप अपने मंदिर में रख सकते हो। जिस तरह से आपको सूटेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। या तो ये दो चीज़ें हैं बहुत स्पेशली झोली प्रोसेशन में जो आप दो चीज़ कर सकते हो, वो ये है धान्य देना, और फिर बाबा की झोली से आपको जो धान्य मिलता है उसको आप अपने घर के लिए स्टोर कर सकते हो। या तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। इसलिए दशहरा को बहुत धूमधाम से मनाइए, खूब मिठाई खाइए। ये सोचिए ही नहीं कि बाबा का निर्वाण दिन या फिर ये कुछ भी, ठीक है, ये हमें हमें इसमें पढ़ना ही नहीं। अगर अगर आप ये मानते हो कि बाबा आपको रिस्पॉन्स करते हैं, और बाबा अभी अभी आपके लिए है, बाबा अभी आपके साथ एग्जिस्ट है, ठीक है, तो फिर बिल्कुल भी ये थॉट मन में नहीं लाना है, और ऐसा कुछ भी नहीं करना है कभी। बाबा को लेके दशहरा नहीं मनाना है, मतलब मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं बाबा को लेके दशहरा नहीं मनाती हूँ, खुशी खुशी मनाती हूँ, लेकिन वो चीज़ को लेके नहीं मनाना है। ओके, तो बस इसी तरह से हमें दशहरा में खुश होना है, बाबा से कनेक्टेड फील करना है, और जितना हो सके अपना कनेक्शन बाबा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि जब आप ऐसे मैनेज, जैसे बोलते हैं ना मूर्खता की, वैसे जब हम ऐसे कुछ मूर्खता करें तो बाबा स्वयं हमें गाइड करें। या सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब भक्ति कीजिए, और खूब बाबा के आशीर्वाद अपने लिए बटोरिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।